गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 19 मई 2020। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे 19 मई 2020 के करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हर वीडियो के PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस के नाम से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे 10 जो क्वेश्चन है रिवीजन के क्वेश्चन, जिसमें हम हर रोज़ रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन वो करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो आज के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन मैंने उल्टे सेट किए हैं ताकि हम 10 से 1 की तरफ जाएं। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये क्वेश्चन कल भी था और आज फिर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो बेटा इसका जो हेड ऑफिस है ये पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस। ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब बनी थी? 1973, 1973 में ये एजेंसी बनी थी। अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क में किसका हेड ऑफिस है तो यूएनओ का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेड ऑफिस है। और यूएनओ के कितने देश मेंबर हैं? तो 193 कंट्री मेंबर है। अगर आपसे लास्ट कंट्री मेंबर पूछे तो लास्ट है साउथ सूडान। याद रखना, साउथ सूडान लास्ट कंट्री मेंबर है यूएन का। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जूबा। वहीं पर अगर कनाडा की बात करें तो स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि कनाडा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेपर का प्रोडक्शन करता है, कागज का उत्पादन करता है। याद रखना एक और चीज़ कि यहाँ पर जो वाडा है, जो वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा का हेड ऑफिस कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और एक और चीज़, जो हमारे देश की नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाए तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुनील शेट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो हम सभी को पता है कहाँ पर है, मुंबई। एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस भी मुंबई में है। HDFC का हेड ऑफिस भी मुंबई में है। IDBI का हेड ऑफिस भी मुंबई में है। RBI का हेड ऑफिस भी मुंबई है। SBI का हेड ऑफिस भी मुंबई है। और देना बैंक का हेड ऑफिस भी मुंबई है। मैंने मेन आपको बताया है तो याद रखना, ठीक है। वहीं पर अगर हम चेन्नई की बात करें तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना कि चेन्नई में किस बैंक का हेड ऑफिस है, ठीक है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखना साबरमती। और कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर? तो सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद। मैंने अपना कल एक लेक्चर अपलोड किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अगर किसी ने ना देखा हो तो वो कल वाला लेक्चर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। उसमें सारे के सारे मैंने एयरपोर्ट कवर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेड ऑफिस है चेन्नई। कहां पर? चेन्नई। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है पुणे में। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपने याद रखना है, डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है पुणे को। वहीं पर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो यस बैंक के नए MD और CEO बने हैं प्रशांत कुमार। कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रिटेन के नए PM कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के जो नए PM है वो है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है। आपने बताना है कि एंजेला मार्केल और सना मारिन ये कौन है? एंजेला मार्केल और सना मारिन ये कौन है? बड़ी चर्चित महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या? बर्लिन। ठीक है। ओस्लो किसकी कैपिटल है? नॉर्वे की। नॉर्वे की क्या कैपिटल है? ओस्लो। ठीक है। लिस्बन पुर्तगाल।
पुर्तगाल की क्या कैपिटल है? लिस्बन। तो कमेंट बॉक्स में बताना है सुवा किसकी कैपिटल है, सुवा किसकी कैपिटल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बुक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बनेगी बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। बुक का नाम ध्यान से हम देखते हैं, क्या नाम है? द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेना ट्रम्प। तो इस बुक के राइटर कौन है? अभी तक ये बुक लॉन्च नहीं हुई है, कहा जा रहा है कि 20 जून 2020 तक ये लॉन्च होगी, लेकिन ये बुक मार्केट में अभी से चर्चा में है। और इसके जो राइटर हैं वो है मैरी जॉर्डन। कौन है? मैरी जॉर्डन इसके राइटर हैं, मैरी जॉर्डन इसके राइटर हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है, लोसाने स्विट्जरलैंड। न्यूयॉर्क में किसका हेड ऑफिस है? तो याद रखना यूएनओ। स्टॉकहोम में किसका हेड ऑफिस है? सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका फुल फॉर्म है। ये पूरे विश्व में डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है। डिफेंस से मेरे को याद आ गया बेटा, मैंने एक अपना नया चैनल बनाया है स्पेशल उन बच्चों के लिए जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ। तो जो बच्चे पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हो तो प्लीज़ वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, विशेष डिफेंस एकेडमी। विशेष डिफेंस एकेडमी के नाम से वो मेरा चैनल है, स्पेशल उन बच्चों के लिए जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। और जनेवा में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, तो ये है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है? सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। कोपेनहेगन कहाँ की कैपिटल है? तो डेनमार्क की कैपिटल है। स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है? स्वीडन। और सियोल कहाँ की कैपिटल है? साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ये आपने याद रखना। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि आज के करंट अफेयर की तरफ, और इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, प्रत्येक वर्ष हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है बेटा 18 मई को। कितनी तारीख को? 18 मई। ठीक है, अब बात करेंगे पहली बार कब मनाया गया। पहली बार मनाया गया 1977 में, 1977 में। ठीक है, अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है? इसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल इसको सेलिब्रेट करती है। अब इस साल का हमने क्या याद रखना है? इस साल का हमने याद रखना है थीम है म्यूजियम। ध्यान से नोट करते जाना, जितनी भी मैं थीम आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं हर डे की। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ठीक है, एंड इंक्लूजन, ये आपने याद रखना है, इंक्लूजन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। कितनी तारीख को? 17 मई को। ठीक है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? तो पहली बार 2005 में सेलिब्रेट किया गया था। अब बात आती है थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल लिव लॉन्गर। ठीक है, कंट्रोल लिव लॉन्गर, ध्यान से नोट कर लेना, कंट्रोल लिव लॉन्गर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल
इट लिव लॉन्गर, ठीक है, सॉरी बेटा, इट लिव लॉन्गर है, ध्यान रखना, इट लिव लॉन्गर। तो ये था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अभी टूर ऑफ ड्यूटी, ये टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ही एडवेंचरस रहने वाला है। और मैं फिर से बताऊं, फिर से सेना की बात आ रही है, तो मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना चाहते हैं, और वो भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, विशेष डिफेंस एकेडमी के नाम से है, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, कि जो सिविलियंस सेना में जाना चाहते हैं लेकिन कम टाइम के लिए जाना चाहते हैं एडवेंचरस के तौर पर, तो उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी लेकर आई है टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें आप 3 साल तक सर्विस दे सकते हो। पहली बार जो इसमें भर्ती होगी, तो याद रखना, पहली बार में 100 ऑफिसर और 1000 जवान जो है भर्ती किए जाएंगे टूर ऑफ ड्यूटी में। ये 3 साल की होगी टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इंडियन आर्मी की अगर कमांड पूछे तो 7 कमांड है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इंडियन आर्मी का हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, और आर्मी चीफ आपने कमेंट में बताना है कि कौन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक बुक किसने लिखी है। काफ़ी चर्चा में ये बुक, क्योंकि वुहान से ही शुरू हुआ था कोविड-19, और वहीं से क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है। और इस बुक के राइटर हैं फैंग फैंग, ये चाइना के एक साहित्यकार है। फैंग फैंग जो है इस बुक के राइटर हैं, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार पीएम बने हैं। याद रखना, कहाँ के, इजराइल के 5वीं बार पीएम बने हैं, ठीक है। इजराइल की पार्लियामेंट में टोटल 120 सीट है। कितनी सीट है, 120। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने 36 सीटें जीती है। कितनी, 36। और याद रखना, बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो लिक्विड पार्टी है इनकी। बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी है। मैं आपको यहीं पर बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार अलायंस किया है, और अलायंस में ये शर्त रखी गई है, क्योंकि इजराइल में पीएम 3 साल के लिए होता है, तो 18 महीने तक बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो पीएम रहेंगे, और 18 महीने तक उस पार्टी के व्यक्ति पीएम रहेंगे जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से क्या किया है, अलायंस किया है। तो याद रखना, इजराइल में 3 साल के लिए पीएम का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्किन के टेम्परेचर व हार्ट बीट को मापने के लिए एक वरिष्ठ यानी कि कलाई पर बांधने वाला एक ट्रैकर बनाया है, ठीक है। और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया बेटा, आईआईटी मद्रास। और इससे आप दूर से कोविड-19 के पेशेंट का ही पता लगा सकते हैं, ये उसे भी स्कैन कर सकता है। इसी के अलावा आईआईटी रुड़की ने एक वेंटिलेटर बनाया है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा बनाया है, क्योंकि मैं मेरे लास्ट लेक्चर में सारे वेंटिलेटर बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है, एनडीएमए। एनडीएमए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि इन दिनों में प्रवासी मजदूर जो हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनडीएमए के द्वारा। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं ये अथॉरिटी कब बनी थी, तो ये अथॉरिटी बनी 30 मई 2005 को। हेड ऑफिस की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों के थ्रू किस स्टेट को 1500 करोड़ रुपए, ठीक है, नाबार्ड बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू किस स्टेट को 1500 करोड़ रुपए लोन देने की मंजूरी दी है, तो ये स्टेट है बेटा पंजाब। पंजाब को 1500 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। नाबार्ड की बात करते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को
ये बैंक स्थापित हुआ और इस बैंक के जो हेड हैं वो है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला, नाबार्ड के, याद रखना। पंजाब के बारे में हम सभी जानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। किस देश के खगोलवादी, खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है, खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉट्स ने आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, मतलब किस देश के एस्ट्रोनॉट्स ने एक नई गैलेक्सी में एक नई अर्थ की खोज की है जिसका नाम है 1 in a million। याद रखना, 1 in a million। ये एक नई अर्थ खोजी गई है, अर्थ के जैसे एक प्लेनेट है, इसको खोजा है न्यूजीलैंड के एस्ट्रोनॉट्स ने। याद रखना, नाम क्या है, 1 in a million। कहा जाता है कि ये पृथ्वी के जैसे ग्रह है और ये हमारी धरती से 25,000 लाइट ईयर दूर है। 25,000 लाइट ईयर, 25,000 लाइट ईयर इतना दूर है बेटा कि जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं, अभी तक नामुमकिन है। आगे आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे होसिन कंपोजर अब्रदे बिल्ली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश में ओपेक के प्रतिनिधि थे? प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंट करने वाले। तो ये ईरान के थे। किसके थे? ईरान। 1985 में ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं ओपेक में। ओपेक की वहीं बात की जाए तो ओपेक पेट्रोलियम कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑयल ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है। और ओपेक का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये है वियना में। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ओपेक का क्या है? हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द पंजाब गुड कंडक्ट टेम्परेरी रिलीज AA 2020 के तहत जो कैदियों को अधिकतम कितने जो वीक तक है टेम्परेरी छुट्टी दी जाएगी? क्योंकि कोविड-19 के कारण खतरा बना हुआ है कि जेलों में कहीं कोविड-19 फैल ना जाए, तो इस एक्ट को देखते हुए पंजाब सरकार 16 हफ्ते की छुट्टियां देगी। याद रखना, ठीक है, जिनका चाल चलन जेल में अच्छा उन कैदियों को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने चरण पादुका पहल शुरू की है? चरण पादुका का नाम चरण पादुका ही है। ये है बेटा मध्य प्रदेश। ये स्कीम क्या है, ध्यान से सुन लेना कि जो मजदूर इन दिनों में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो कोई भी मजदूर जो MP से गुजरेगा उन्हें चप्पल और बूट दिए जाएंगे, क्योंकि देखा गया कि मजदूरों के हाल इतने बुरे हैं कि उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है। तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। इन दिनों में मध्य प्रदेश ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है। मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में वो सारी स्कीमें आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए 30,000 पैथोडिक्ट कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट दी है? तो ये दी है बेटा हमने नेपाल को। किसको दिया? नेपाल। ठीक है, नेपाल में हमारे एम्बेसडर कौन है? विनय मोहन पात्रा। विनय मोहन पात्रा नेपाल में हमारे एम्बेसडर हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल का नेशनल गॉड क्या है? नेशनल गॉड है लॉर्ड शिवा। नेशनल अगर वहाँ की बात की जाए एनिमल की तो वो है काऊ। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और PM है KP ओली। तो आपने ये याद रखना है। इसी के बीच में बता दूं, अभी बहुत जल्द करंट अफेयर के बाद आपको एक लेक्चर और मिलेगा स्टैटिक्स का, और एक मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था स्टैटिक्स का जिसमें सारे एयरपोर्ट मैंने जो है कवर किए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर देखिएगा, और 1-2 घंटे के बाद अगला लेक्चर आपके पास बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े गर्म ढाल वाले ज्वालामुखी यानी कि जिसे शील्ड वोल्केनो बोलते हैं खोज की है? तो ये खोज की है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। ये जो है अमेरिका के हवाई आइलैंड पर पाया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से आइलैंड पर पाया गया है तो हवाई आइलैंड। नेक्स्ट है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी ने ई-विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, घोषणा की है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। ये देश में 30 मई से लागू होगा और देश की 100 यूनिवर्सिटी में 100 यूनिवर्सिटी में
ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा, और कुछ लास्ट में फिर से हम रिवाइज वाले क्वेश्चन देखते हैं जिनकी हमने रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं बेटा टोटल मेंबर 21, और जिसमें नए मेंबर बने हैं, जिसके डायरेक्टर बने हैं तरुण बजाज, डायरेक्टर तरुण बजाज। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, जिसे हिंदी में सद्भावना राजदूत कहते हैं, बनी है दिया मिर्जा। तोमान किस देश की नई मुद्रा है? तो तोमान ईरान की नई करेंसी है। लिपू लेख पास कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लिपू लेख भी उत्तराखंड में है और माना पास भी उत्तराखंड में है। माना, नाकुल्ला, ये बेटा नाकुल्ला नहीं है, नाथुल्ला है। नाथुल्ला पास है सिक्किम में। नाथुल्ला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यांगयप है अरुणाचल प्रदेश में, यांगयप जो पास है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो बेटा ये थे आज के करंट अफेयर। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा जो नया चैनल है विशेष डिफेंस एकेडमी, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।